नमस्कार श्वेता जी, बताइए। जी नमस्कार। देखिए, क्योंकि जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, हम देख रहे हैं एक्टिव मोड पर काम हो रहा है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी की मनोनीत नियुक्तियों पर गाज गिरी है। 177 पद रद्द किए गए हैं। आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी इस पर सबसे पहले। देखिए, अगर 70 लोगों के विधायकों पर 170 लोग, मतलब 70 पे 170 लोग आपने अपॉइंट किए, यानी पर पर्सन मोर देन 2 पीपल आपने अपॉइंट किए हुए हैं, तो पैसे की बर्बादी रोकना तो किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनता ही है। और अगर कोई चीज गलत हो रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की हमेशा अपोज में रहती है, चीजों को बहुत संभल के और सवास लेके चलना चाहती है, तो उसके लिए इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि हमें चीजों की पैसों की बर्बादी रोकनी है। आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचार का दूसरा पर्याय बन चुकी थी। वो हमेशा अपनी चीजों को, सिर्फ पैसे को, टैक्स पेयर के पैसों को यूज करना या साइडलाइन करना या उसे कहीं और कैसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए जाती थी। तो इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी टैक्स पेयर के पैसों को बचाकर उसे दिल्ली के लिए, विकास के लिए यूज करना चाहती है, तो इसके लिए कदम मैं बहुत ही अच्छा मानती हूँ। ये सराहनीय कदम है। अच्छा ममता जी, आपको लगता है भ्रष्टाचार यहाँ पर हुआ है? एक पर्सन को लगभग 2 से ज्यादा लोग अपॉइंट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आखिर ऐसा क्या काम था कि उन्हें इतने सारे लोगों के अपॉइंटमेंट की जरूरत पड़ रही थी। ये अपने आप में बताता है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप मैन पावर को लिमिट करके, चीजों को कंस्ट्रेंट करके भी आगे चल सकते हैं। अच्छा, यानी कि देखिए, क्योंकि 177 पद है जिन पर जो नियुक्तियां है उसको रद्द किया गया है, और क्योंकि ज्यादातर इसमें आम आदमी पार्टी के ही विधायक शामिल है या फिर उनके जो जानकार के संबंधी है, उनके जानकार संबंधी के पूरी चीजें तो अभी निकल कर आएंगी, तब पता चलेगा। लेकिन डेफिनेटली उनके संबंधी ही होंगे, यह ऊपरी तौर पे एक अंदाजा लगाया जा सकता है। क्योंकि अपने साथ कोई भी इंसान जब किसी को रखता है किसी भी पोस्ट पर, तो कोशिश करता है अपने जानने वाले लोगों को अपने साथ अपॉइंट करने की। तो जहां तक है, ये आम आदमी के ही अपने लोग होंगे जो उन्होंने खुद से अपॉइंट किए हैं, उनको यूज किया है यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि हम एक के बाद एक कई कदम बीजेपी के देख रखे हैं, आगे भी कुछ एक्शन प्लान्स तैयार किए हैं बीजेपी ने? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, सारी चीजों में, सरकार में जहां जहां भी कोई लूप होल दिखेंगे, क्या जहां से पैसों का मिसयूज किया जा रहा था, पैसे को साइडलाइन किया जा रहा था, टैक्स पेयर के पैसों का वेस्ट किया जा रहा था, वो सारे लूप होल क्लोज किए जाएंगे। भ्रष्टाचार में लिप्त सभी लोगों को हटाया जाएगा और दिल्ली को एक सुशासन की तरफ ले जाया जाएगा। तो इसमें जो भी एक्शन हो, चाहे वो हॉस्पिटल में कहीं भी कोई गलत चीज हो रही हो, दवाइयों की चोरी हो रही हो, या किसी भी दिल्ली में यमुना साफ के होने पर जो भी भ्रष्टाचार किया गया उसकी जांच हो, हर लेवल पे कार्य किया जाएगा भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली और विकसित दिल्ली बनाने के लिए। अच्छा, ये जो मामला है जिसमें 177 पदों को अभी रद्द किया गया है, आगे किस तरीके से इसमें काम किया जाएगा? कैसे जांच होगी या कार्रवाई की जाएगी? अभी देखिए, हर एक व्यक्ति का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, किस बेस पे हुआ, उसको आगे किस कार्य के लिए यूज किया गया था, उन्होंने सरकार के लिए कितना कार्य किया, कितनी मदद मिली, टैक्स पेयर के पैसों को कैसे यूज किया गया था, क्या उसके लिए रोल हो रहा था, उसको एक एक करके पूरा तरह से स्क्रूट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आगे डिसीजन लिए जाएंगे। अच्छा ममता जी, क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी है कि ये जो इतने बड़े लेवल पर नियुक्तियां हुई है, किस आधार पर हुई है? क्या इसको लेकर भी किस तरीके से जांच होगी? अभी श्वेता जी, मैंने आपको यही कहा कि कोई भी पर्सन जो अपॉइंट हुआ, जिसे सरकार पैसे दे रही है, सैलरी दे रही है, टैक्स पेयर के पैसे दे रही है, तो उसका पूरा स्क्रूट किया जाएगा। यानी उसकी पूरी फाइल खोली जाएगी, उन्हें क्यों अपॉइंट किया गया था, किस कार्य के लिए अपॉइंट किया गया था, और जिस कार्य के लिए अपॉइंट किया गया उन्होंने उसमें कितनी मदद की, दिल्ली की जनता के लिए कितना हेल्प किया, वो सारी चीजें ही पूरी फाइल खोल के ही आगे डिसीजन लिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ममता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात को रखा। विनय हमारे साथ लगातार बने हुए